हरे कृष्णा। तत्पश्चात ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर पांडव शिरोमणि युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को आगे करके हस्तिनापुर में प्रवेश किया। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर प्रज्ञाचक्षु पितृव्य महाराज धृतराष्ट्र को सांत्वना देकर भाइयों के साथ पृथ्वी का राज्य करने लगे। जैसे महाराज मनु और दशरथ नंदन श्री राम ने इस पृथ्वी का पालन किया था, उसी प्रकार भरत से युधिष्ठिर भी भूमंडल की रक्षा करने लगे। उनके राज्य में कहीं कोई अधर्मयुक्त कार्य नहीं होता था। सब लोग धर्म विषयक रुचि रखते थे। पुरुष सिंह जैसे सतयुग में समस्त राज प्रजा धर्म परायण रहती थी, उसी प्रकार उस समय द्वापर में भी धर्म परायण हो गई थी। कलयुग को समीप आया देख बुद्धिमान नृपनंदन युधिष्ठिर ने उसको भी निवास दिया और भाइयों के साथ वे धर्म बल से अजय होकर शोभा पाने लगे। भगवान पर्जन्य देव उनके राज्य के प्रत्येक देश में यथेष्ट वर्षा करते थे। सारा जगत रोग शोक से रहित हो गया था। किसी को भी भूख प्यास का थोड़ा भी कष्ट नहीं रह गया था। मनुष्यों को मानसिक व्यथा नहीं सताती थी। किसी का मन दुर्व्यसन में नहीं लगता था। ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग स्वधर्म को ही उत्कृष्ट मानकर उसमें लगे रहते थे। सभी मंगल युक्त थे। धर्म में सत्य की प्रधानता थी और सत्य उत्तम विषयों से संयुक्त होता था। धर्म के आसन पर बैठे हुए युधिष्ठिर सत्पुरुषों, स्त्रियों, बालकों, रोगियों, बड़े बूढ़ों और पूर्व निर्मित संपूर्ण वर्णाश्रम धर्मों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहते थे। वे जीविकाहीन मनुष्यों को जीविका प्रदान करते, यज्ञ के लिए धन दिलाते और अन्यान्य उपायों द्वारा प्रजा की रक्षा करते थे। अतः इहलोक का सुख सबको प्राप्त ही था, परलोक का भी भय नहीं रह गया था। उनके शासनकाल में सारा जगत स्वर्गलोक के समान सुखद हो गया था। यहाँ का एकाग्र सुख स्वर्ग से भी विशिष्ट और उत्तम था। उनके राज्य की सारी स्त्रियां पतिव्रता, रूपवती, आभूषणों से विभूषित और शास्त्रोक्त सदाचार से संपन्न होती थी। वे अपने उत्तम गुणों द्वारा पति की प्रसन्नता को बढ़ाने के कारण होती थी। पुरुष जो थे वो पुण्यशील थे, अपने अपने धर्म में अनुरक्त और सुखी थे। वे कभी सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप भी नहीं करते थे। सभी स्त्री पुरुष सदा प्रिय वचन बोलते थे, मन में कुटिलता नहीं आने देते थे, शुद्ध रहते थे और कभी थकावट का अनुभव नहीं करते थे। उन दिनों प्रायः भूतल के सभी मनुष्य कुंडल, हार, कड़े और करघनी से विभूषित थे, सुंदर वस्त्र और सुंदर गंध से सुशोभित होते थे। सभी स्त्रियां ब्रह्मवेत्ता और समस्त शास्त्रों में परिनिष्ठित थे। उनके शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती थी, बाल सफेद नहीं होते थे, वे सुखी और दीर्घजीवी होते थे। महाराज, मनुष्यों की इच्छा पराई स्त्रियों के लिए नहीं होती थी। वर्णों में कभी संकरता नहीं आती थी और सब लोग मर्यादा में स्थित रहते थे। राजेंद्र, युधिष्ठिर ने के शासन काल में हिंसक पशु, सर्प और बिच्छू आदि ना तो आपस में ना दूसरों को कभी बाधा देते थे। गौवें बहुत दूध देती थी। किसान आदि भी उन्हें पीड़ा नहीं देते थे और उनके बछड़े भी निरोग होते थे। उस समय सभी मनुष्य अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते थे। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों में क्रमशः प्रवृत्त रहते थे। शास्त्रों में जिनको निषेध नहीं किया गया था, उन्हीं विषयों का सेवन करते और वेद शास्त्रों के स्वाध्याय के लिए सदा उद्यत रहते थे। उस समय बैल बहुत अच्छी चाल ढाल वाले हष्टपुष्ट थे। उन दिनों शब्द और स्पर्श नामक विषय अत्यंत मधुर होते थे। रस बहुत सुख जान पड़ता था, रूप दर्शनीय और रमणीय प्रतीत होता था और गंध नामक विषय भी मनोरम जान पड़ता था। सबका मन धर्म, अर्थ, काम में संलग्न, मोक्ष और अभ्युदय के साधन में तत्पर, आनंदजनक और पवित्र होता था। स्थावर अर्थात वृक्ष बहुत से फूलों से सुशोभित और फल और छाया देने वाले होते थे। उनका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। वे विष से हीन, सुंदर पत्र, छाल और अंकुर से युक्त होते थे। सबकी चेष्टाएं मन के अनुकूल होती थी। समस्त पांडव संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न, धर्माचरण करने वाले और बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहने वाले थे। उनका दर्शन भी सभी को प्रिय था। उनकी छाती सिंह के समान छोड़ चौड़ी थी। वे क्रोध पर विजय पाने वाले और तेज और बल से संपन्न थे। उन सबकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। वे सभी दानशील और जितेंद्रिय थे। पांडव जब इस पृथ्वी का शासन कर रहे थे, उस समय सभी ऋतुएं और गुणों से सुशोभित, अपने गुणों से सुशोभित थी। ताराओं सहित समस्त ग्रह सबके लिए सुखद हो गए थे।
पृथ्वी पर खेती की उपज बढ़ गई थी। सभी रत्न और गुण प्रकट हो गए थे। कामधेनु के समान वह सहस्त्रों प्रकार के भोग रूप फल देती थी। पूर्व काल में मनु आदि राजऋषियों ने मुनियों में जो मर्यादाएं स्थापित की थी, उन सब का और कुलोचित सदाचारों का उल्लंघन न करते हुए भूमंडल के सभी राजा अपने अपने राज्य का शासन करते थे और इस प्रकार सभी भूपाल धर्मपुत्र युधिष्ठिर का प्रिय करने वाले थे। इस पृथ्वी पर राजाओं के बर्ताव सदा धर्म अनुकूल होते थे। प्राय लोगों की बुद्धि राजा के ही बर्ताव का अनुसरण करने वाली होती थी। जैसे इंद्र स्वर्ग का शासन करते थे, उसी प्रकार गांडीवधारी अर्जुन से सुरक्षित होकर राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से अपने राज्य भारतवर्ष का शासन करते थे। इस प्रकार अश्वमेध पर्व में 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय ने आगे पूछा, द्विजश्रेष्ठ, जब पांडवों ने अपने राष्ट्र पर विजय पाली और राज्य में सब और शांति स्थापित हो गई, उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन इन दोनों वीरों ने क्या किया? वैशंपायन जी कहते हैं, प्रजानाथ नरेश्वर, जब पांडवों ने राष्ट्र पर विजय पाली और सर्वत्र शांति स्थापित हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। स्वर्गलोक में विहार करने वाले दो देवेश्वरों की भांति वे दोनों मित्र आनंद मग्न हो विचित्र विचित्र वनों और पर्वतों के सुरम्य शिखरों पर विचरने लगे। पवित्र तीर्थों, छोटे तालाबों, नदियों के तटों पर विचरण करते हुए वे दोनों नंदन वन में विहार करने वाले अश्विनी कुमारों के समान हर्ष का अनुभव करते थे। भरत नंदन फिर इंद्रप्रस्थ में लौटकर महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन मय निर्मित रमणीय सभा में प्रवेश करके आनंद पूर्वक मनोविनोद करने लगे। वे दोनों महात्मा पुरातन ऋषि प्रवर नर और नारायण थे और आपस में बहुत प्रेम रखते थे। बातचीत के प्रसंग में दोनों मित्र सदा देवताओं और ऋषियों के वंशों की चर्चा करते थे। युद्ध की विचित्र कथाओं और क्लेशों का वर्णन किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले थे। उन्होंने अर्जुन को विचित्र पद, अर्थ और सिद्धांतों से युक्त बड़ी विलक्षण और मधुर कथाएं सुनाई। कुंती कुमार अर्जुन पुत्र शोक से संतप्त थे। सहस्त्रों भाई बंधुओं के मारे जाने से उनके मन में भी बड़ा दुख था। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की कथाएं सुनाकर उस समय पार्थ को शांत किया। महातपस्वी विज्ञानवेता श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक अर्जुन को सांत्वना देकर अपना भार उतार दिया और सुखपूर्वक विश्राम सा करने लगे। बातचीत के अंत में गोविंद ने गुड़ाकेश अर्जुन को अपनी मधुर वाणी से सांत्वना प्रदान करते हुए उनसे युक्ति युक्त बात कही। भगवान श्री कृष्ण बोले, शत्रुओं को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन, धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने तुम्हारे बाहुबल का सहारा लेकर इस समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है। नरश्रेष्ठ, भीमसेन तथा नकुल और सहदेव के प्रभाव से धर्मराज युधिष्ठिर इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोग रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने यह निष्कंटक राज्य धर्म के बल से प्राप्त किया है। धर्म से ही राजा दुर्योधन युद्ध में मारा गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र अधर्म में रुचि रखने वाले लोभी, कटुवादी और दुरात्मा थे, इसीलिए अपने सगे संबंधियों सहित मारे गए। कुरुकुल तिलक कुंती कुमार, धर्मपुत्र पृथ्वीपति राजा युधिष्ठिर आज तुमसे सुरक्षित होकर सर्वथा शांत हुई समूची पृथ्वी का राज्य भोगते हैं। तुम्हारे साथ रहने पर निर्जन वन में मुझे सुख और आनंद मिलता है। फिर जहाँ इतने लोग और मेरी बुआ कुंती हो, वहाँ की तो बात ही क्या। जहाँ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, महाबली भीमसेन और माद्री कुमार नकुल सहदेव हो, वहाँ मुझे परम आनंद प्राप्त हो सकता है। इस सभा भवन में रमणीय और पवित्र स्थान स्वर्ग के समान सुखद हैं। यहाँ तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत दिन बीत गए हैं। इतने दिनों तक मैं अपने पिता शूरसेन वसुदेव जी का दर्शन न कर सका। भैया बलदेव और अन्यान्य वृष्णिवंशी के श्रेष्ठ पुरुषों के भी दर्शनों से वंचित हूँ। अतः अब मैं द्वारकापुरी को जाना चाहता हूँ। तुम्हें भी मेरे इस यात्रा संबंधी प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। शोक अवस्था में मनुष्य का दुख दूर करने के लिए उसे जो कुछ उपदेश देना उचित है, वह भीष्म सहित हम लोगों ने विभिन्न स्थानों में महाराज युधिष्ठिर को दिया और उन्हें अनेक प्रकार से समझाया है। यद्यपि पांडुपुत्र युधिष्ठिर हमारे शासक और शिक्षक हैं, तो भी हम लोगों ने शिक्षा दी है और उन श्रेष्ठ महात्मा ने हमारी उन सब बातों को भलीभांति स्वीकार किया है। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर धर्मज्ञ सत्यवादी हैं। वह स्थिर भाव में रहते हैं। अर्जुन,
यदि तुम उचित समझो तो महात्मा राजा युधिष्ठिर के पास चलकर उनके समक्ष मेरे द्वारा द्वारका जाने का प्रस्ताव उपस्थित करो। मेरे प्राणों पर संकट आ जाए तब भी मैं धर्मराज को का अप्रिय नहीं कर सकता। फिर द्वारका जाने के लिए उनका दिल दुखाऊं, ये कैसे हो सकता है? कुंती कुमार, मैं सच्ची बात कहता हूँ, मैंने जो कुछ किया या कहा है वह सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए और तुम्हारे हित की दृष्टि से किया है। यह किसी तरह की मिथ्या नहीं है। अर्जुन, यहाँ मेरे रहने का प्रयोजन था वह पूरा हो गया। धृतराष्ट्र का पुत्र राजा दुर्योधन अपनी सेना और सेवकों सहित मारा गया। पांडुनंदन, नाना प्रकार के रत्नों के संचय से संपन्न समुद्र से घिरी हुई पर्वत, वन और वन काननों सहित सारी पृथ्वी भी बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के अधीन हो गई है। बहुत से सिद्ध महात्माओं के संग से सुशोभित और वंद्यजनों द्वारा सदा ही प्रशंसित होते हुए धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर अब धर्मपूर्वक सारी पृथ्वी का पालन करें। कुरुश्रेष्ठ, अब तुम मेरे साथ चलकर राजा को बधाई दो और मेरे द्वारका जाने के विषय में उनसे पूछकर आज्ञा दिला दो। पार्थ, मेरे घर में जो कुछ भी घर धन संपत्ति है वह मेरा और ये शरीर सदा धर्मराज युधिष्ठिर के लिए समर्पित है। परम बुद्धिमान कुरुराज युधिष्ठिर सर्वदा मेरे प्रिय और माननीय हैं। राजकुमार, अब तुम्हारा साथ मन बहलाने के सिवा मेरा यहाँ रहने का कोई और प्रयोजन नहीं रह गया है। पार्थ, ये सारी पृथ्वी तुम्हारे और सदाचारी गुरु युधिष्ठिर के शासन में पूर्णतः स्थित हो गई है। पृथ्वीनाथ, उस समय महात्मा भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अमित पराक्रमी अर्जुन ने उनकी बात का आदर करते हुए दुख के साथ तथास्तु कहकर उन्हें जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अश्वमेध पर्व में 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मे जी ने कहा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश करके जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा भवन में रहने लगे उन दिनों उन दोनों में क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब केवल अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया था तब वे दोनों दिव्य सभा भवन में आनंद पूर्वक रहने लगे। नरेश्वर, एक दिन वहां स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घामते सभा मंडप के एक ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे महाबाहो देवकी नंदन, जब संग्राम का समय उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय रूप का दर्शन हुआ था। किंतु केशव, आपने 100 वर्ष पहले मुझे जो कुछ ज्ञान का उपदेश दिया था, मेरा वह सब ज्ञान इस समय विचलित चित्त हो जाने के कारण नष्ट सा हो गया है। माधव, इन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बारंबार उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः मुझे कुछ इस विषय में और सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन, इस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था तथा शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए संपूर्ण नित्य लोकों का भी वर्णन किया था। किंतु तुमने अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। ये बात बहुत अप्रिय है। इन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि मंद बढ़ती है। धनंजय, अब मैं उस उपदेश को ज्यों का त्यों नहीं कह सकता, क्योंकि वह धर्म पद की प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त था। वह सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहरा देना मेरे वश की बात नहीं है। उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। अब इस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, जिससे तुम उस सद्मत्व बुद्धि का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त करोगे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तुम मेरी बातों को जरा ध्यान देकर सुनो। एक दिन की बात है, एक दुर्गश ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर स्वर्गलोक से होते हुए मेरे यहाँ आए। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। भरत श्रेष्ठ, मेरे प्रश्न का उन्होंने बहुत सुंदर विधि से उत्तर दिया।
पार्थ, वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, कोई अन्यथा विचार न देकर इसे ध्यान से सुनो। ब्राह्मण ने कहा, हे कृष्ण मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूँ। प्रभो माधव, सावधान होकर मेरी बात का श्रवण करो। प्राचीन काल में कश्यप नाम से एक धर्मज्ञ और ये तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध महर्षि के पास गए, और जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण, लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले, जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ, पाप पुण्य ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों का कर्मानुसार प्राप्त होने वाले गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। वे मुक्त की भांति विचरने वाले थे। अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ वे विचरते, बातचीत करते, उन्हीं के साथ एकांत में बैठते। जैसे वायु कभी आसक्त न होकर सर्वत्र प्रभावित होता है, उसी तरह वे अनंत अनासक्त भाव से स्वच्छंदता पूर्वक विचरते थे। महर्षि कश्यप उनकी उपयुक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे। निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्म अभिलाषी और एकाग्रचित महर्षि ने न्यायानुसार उस बुद्धि सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वे ब्राह्मणों में अद्भुत संत थे, उनमें सब प्रकार की योग्यता थी, वे शस्त्र के ज्ञाता और सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके कश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए, और उनकी शुश्रूषा, गुरु भक्ति और श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने सिद्ध महात्मा को संतुष्ट किया। जनार्दन अपने शिष्य कश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश दिया उसे बताता हूँ, सुनो। सिद्ध ने कहा, तात कश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक से उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करता है। जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता है, किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता है। तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े बड़े स्थानों को वह क्यों ना प्राप्त कर ले, वहां से उसे बार बार नीचे गिरना पड़ता है। मैंने काम क्रोध से युक्त, तृष्णा से मोहित होकर अनेक बार पाप किए हैं, और उनकी सेवन के फल स्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है। इस तरह के आहार ग्रहण किए हैं और अनेक स्तनों का दूध पिया है। अनग बहुत से पिता और भांति भांति की माताएं देखी हैं। विचित्र और सुख दुख का अनुभव किया है। कितनी ही बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रियजनों का संयोग हुआ है। जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था, उसे देखते देखते नष्ट होते देखा है। राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं। मैं अनेक बार घोर अपमान, प्राणदंड और कड़ी सजाएं भोग चुका हूँ। मुझे नरक में गिरना और यमलोक से मिलने वाली यातनाओं को सहना पड़ा है। इस लोक में जन्म लेकर मैंने बारंबार बुढ़ापा, रोग, व्यसन और राग द्वेष आदि द्वंद्वों से प्रचुर दुख उठाया है। इस प्रकार बारंबार क्लेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा खेद प्रकट हुआ, और मैं दुखों से घबराकर निराकार परमात्मा की शरण लेकर बैठ गया और समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस लोक के अनुभव के पश्चात मैंने मार्ग का अवलंबन किया, और अब परमात्मा की कृपा से मुझे उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊँगा। जब तक ये सृष्टि कायम रहेगी, जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपने और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूँगा। इस द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे ये उत्तम सिद्धि मिली है। इसके बाद मैं उत्तम लोक में जाऊंगा, फिर उससे भी परम उत्कृष्ट सत्य लोक में जा पहुंचूंगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्म पक्ष को प्राप्त कर लूंगा। इससे तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले कश्यप, अब मैं पुनः इस मर्त्य लोक में नहीं आऊँगा। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ? तुम जिस वस्तु को पाने की इच्छा से मेरे पास आए हो, उसके प्राप्त होने का समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है, इसे मैं जानता हूँ, और शीघ्र ही यहाँ से चला जाऊँगा। इसीलिए मैंने स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया है।
तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बहुत संतोष हुआ है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। कश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता हूँ और बहुत आदर देता हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया, इसीलिए कहता हूँ कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। इस प्रकार अश्वमेध आदि पर्व के अंतर्गत अनुगीता के पर्व में 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।